बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू सदक़तिल बकरी, ये बाब है गाय की ज़कात के बयान में। यहाँ से साहिबी किताब गाय भैंस वगैरह की ज़कात की तफ़सीलात बयान कर रहे हैं कि कितने गाय में ज़कात वाजिब है और कितने में नहीं है। एक से 29 तक, एक से लेकर 29 तक गाय और भैंस में कोई ज़कात नहीं है। जब गाय भैंस की तादाद 30 को पहुंच जाए तो फिर एक तबीर या तबीआ वाजिब है। तबी और तबीआ कहते हैं गाय भैंस के उस बच्चे को जिसका 1 साल पूरा हो गया हो और दूसरे साल में कदम रखा हो, इसको तबी या तबीआ, तबी मुज़क्कर तबीआ मुअन्नस। ज़कात देने वाले को इख्तियार होगा चाहे वो तबी यानी मुज़क्कर बच्चा दे 1 साल जिसका पूरा हो गया हो, या तबीआ मुअन्नस मादा बच्चा दे जिसका 1 साल पूरा हो गया हो। तो 30 पर जाकर तबी या तबीआ वाजिब होता है। 30 से 39 तक 39 तक यही एक तबी और तबीआ रहेगा। जब गाय भैंस की तादाद 40 को पहुंच जाए तो फिर एक मुसिन या मुसिन्ना वाजिब होगा। जब गाय भैंस की तादाद 40 को पहुंच जाए तो एक मुसिन या मुसिन्ना, मुसिन मुज़क्कर मुसिन्ना मुअन्नस, गाय भैंस के उस बच्चे को कहा जाता है जिसका 2 साल पूरा हो गया हो और तीसरे साल में कदम रखा हो। तो जब गाय भैंस की तादाद 40 को पहुंच जाए तो फिर मुसिन और मुसिन्ना वाजिब होता है। देने वाले को इख्तियार होगा चाहे वो मुज़क्कर मुसिन दे या मुअन्नस मुसिन्ना दे। आपने इससे पहले जो बाब पढ़ा था बाबो ज़कातिल इबिल, वहाँ पर जब ऊँट के बच्चे देने की बारी आई थी तो वहाँ पे हर जगह आया है बिनते लबून, बिनते मखार, जिज़आ, हिक्का, मुअन्नस, और गाय में मुज़क्कर मुअन्नस दोनों आया है। इसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि ऊँट में मुअन्नस ये अफ़ज़ल माना जाता है और गाय भैंस में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों एकसा माना जाता है। इनमें मुज़क्कर मुअन्नस में अफ़ज़लियत नहीं है, कोई एक दूसरे से अफ़ज़ल नहीं है। और ज़कात में चूँकि अफ़ज़ल देना है इसलिए ऊँट में चूँकि मुअन्नस अफ़ज़ल है इसलिए आया है बिनते मखास, बिनते लबून, जिज़आ, हिक्का, मुअन्नस देने हैं। और चूँकि गाय भैंस में कोई अफ़ज़ल नहीं है इसलिए यहाँ पर जो है कहा तबी, तबीआ, मुसिन, मुसिन्ना, यानी इख्तियार दिया कि चाहे मुज़क्कर दे मुअन्नस दे दोनों यकसा हैं। खैर, तो जब 40 की तादाद हो जाए तो एक मुसिन या मुसिन्ना वाजिब होगा। कहाँ तक? 60 तक। 40 से लेकर 60 तक यानी 59 तक
ये एक मुसिन और मुसिन्ना रहेगा। अलबत्ता इस मसले में इमाम अबू हनीफा का साहिबैन और अइम्मे सलासा रहमहुल्लाह से इख्तलाफ है। साहिबैन और अइम्मे सलासा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि 40 से लेकर 59 तक अफ़्व है। अफ़्व का मतलब ये है कि इसमें 40 के बाद 60 से पहले की जो तादाद है यानी 59 तक में कोई भी ज़कात वाजिब नहीं है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अफ़्व के कायल नहीं हैं। वो कहते हैं कि 40 पे जो मुसिन या मुसिन्ना वाजिब हुआ है उसके ऊपर जब जाएगा तो उसी के बक़द्र मुसिन और मुसिन्ना का हिसाब लगाया जाएगा और हिसाब लगाकर उसी के बक़द्र ज़कात वाजिब होगी। हिसाब लगाकर उसी के बक़द्र ज़्यादती में ज़कात को वाजिब करने का मतलब ये है कि 40 में एक मुसिन्ना वाजिब है, तो अब उस मुसिन्ना 40 में वाजिब है, तो अगर 40 पर एक का इजाफा हो जाए, एक गाय या एक भैंस बढ़ जाए, 41 हो जाए, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुसिन्ना का 40वां हिस्सा देना होगा, यानी एक मुसिन्ना और मुसिन्ना का 40वां हिस्सा। 2 का इजाफा हो जाए तो एक मुसिन्ना और मुसिन्ना का 20वां हिस्सा। 3 का इजाफा हो जाए तो एक मुसिन्ना और मुसिन्ना का 40वां देना होगा। इसको आप आसान लफ्ज़ में इस तरीके से समझिए कि 40 पर एक मुसिन्ना वाजिब हुआ। मुसिन्ना की कीमत बाज़ार में 4000 है, फ़र्ज़ कीजिए। तो अब करना ये है कि चूँकि मुसिन्ना वाजिब हुआ है 40 गाय पर, 40 भैंस पर, तो उस मुसिन्ना जो 2 साल का बच्चा है उसकी कीमत बाज़ार में 4000 रुपये है। तो आप 4000 को 40 पर तकसीम कर दीजिए। जब आप 4000 को 40 पर तकसीम करेंगे तो उनका 40वां हिस्सा यानी एक हिस्सा 100 आएगा, 100 रुपये। तो 100 रुपये हुआ 40वां हिस्सा। तो अब अगर किसी के पास 41 गाय या भैंस हो तो करना ये है कि एक मुसिन्ना जो 40 पर वाजिब हुआ तो वो वाजिब होगा और साथ में 100 रुपये। 2 का इजाफा हुआ, मान लीजिए 42 है तो एक मुसिन्ना 200 रुपये। 43 है तो एक मुसिन्ना 300 रुपये। 44 है तो एक मुसिन्ना 400 रुपये। यानी जितना बढ़ता जाएगा उस पर एक 40वां हिस्से का इजाफा होता जाएगा, यहाँ तक कि तादाद 60 को पहुँच जाए। जब तादाद 60 को पहुँच जाए तो फिर 2 तबीर या तबीआ वाजिब होगा। 60 से लेकर 69 तक, 69 तक 2 तबीआ वाजिब होंगे। जब तादाद 70 को पहुंच जाए तो 70 से 79 यानी 79 तक एक मुसिन्ना और एक तबीआ वाजिब होगा।
फिर जब तादाद 80 को पहुंच जाए तो 80 से लेकर 89 तक यानी 89 तक 2 मुसन्ना वाजिब होगा। फिर जब तादाद 90 को पहुंच जाए तो 90 से लेकर 99 तक 3 तबिया वाजिब होगा। और जब तादाद 100 को पहुंच जाए तो 100 से 109 तक 2 तबिया और 1 मुसन्ना वाजिब होगा। अब देखिए, तो 100 पे जब पहुंचेगा तो 2 तबिया और 1 मुसन्ना। उसके बाद जो है हर 10 पे तबिया और मुसन्ना का फर्क होता रहेगा। जैसे कि आपने 60 से लेकर 100 तक पढ़ा कि तबिया बदलता है मुसन्ना से, मुसन्ना बदलता है तबिया से। जब 100 हो जाएगा तो 100 के बाद 9 का इजाफा होगा तो वही 2 तबिया 1 मुसन्ना रहेगा। लेकिन जब 10 हो जाए यानी 110 तो फिर हो जाएगा 2 तबिया 2 मुसन्ना। फिर जब इस पर जो है 10 का और इजाफा हो जाए यानी 120 तो हो जाएगा 3 तबिया 2 मुसन्ना। फिर 10 का और इजाफा होगा, ये क्या बोलते हैं, 110 पे हो गया था 2 तबिया 2 मुसन्ना। 120 पर 3 तबिया 2 मुसन्ना। 10 का और इजाफा होगा 130 तो 3 तबिया 3 मुसन्ना। गोया कि हर 10 पर तबिया बदलेगा मुसन्ना से। अब हर 10 पे जो है निसाब बदलता रहेगा। ये खुलासा है बाबू सदक़तुल या बकर का, यानी गाय में किस तरीके से ज़कात निकालनी है, मैंने खुलासा बयान कर दिया। अब इबारत देखिए, बाबू सदक़तुल बकर, ये बाब है गाय के ज़कात के बयान में। लैसा फ़ी अक़ल्ल मिन सलासीन मिनल बकर सदक़ा। कहते लैसा फ़ी अक़ल्ल मिन सलासीन मिनल बकर, 30 से कम गाय पर कोई सदका नहीं है। यानी 30 से अगर कम हो 29 तक, तो इसके बारे में कहा कि इसमें कोई सदका नहीं है। लैसा फ़ी अक़ल्ल मिन सलासीन मिनल बकर सदक़तुन फ़इज़ा कानत सलासीन साइमतन वहाल अलैहल हौल फ़फ़ीहा तबीउन औ तबीअतुन। पर जब गाय पहुंच जाए 30 को, जो साइमा हो, मैंने बतलाया था कि साइमा कहते हैं उन जानवरों को जो साल के अक्सर हिस्सों में सरकारी चरागाह में या वो चरागाह जो मुबाहे आम हो उनमें चरते हों, तो उनमें चरने वाले जानवरों को साइमा कहा जाता है। फ़इज़ा कानत सलासीन साइमतन, जब गाय की तादाद 30 हो जाए और वो साइमा हो, वहाल अलैहल हौल, और उस पर हौलान हौल हो जाए, साल गुजर जाए, फ़फ़ीहा तबीउन औ तबीअतुन, तो उस पर एक तबी या तबीआ वाजिब है। बतलाया कि तबी और तबीआ कहते हैं गाय और भैंस के उस बच्चे को जिसका 1 साल पूरा हो गया हो और दूसरे साल में कदम रखा हो। वफ़ी अर्बईन मुसिन्नुन व मुसिन और मुसिन्नतुन, और 40 में एक मुसिन या मुसिन्ना वाजिब होगा।
तो 30 से 39 तक एक तबी और तबिया, जब 40 हो जाए तो फिर नहीं, एक जो है मुसिन या मुसिन्ना वाजिब होगा। फ़इज़ा ज़ादत अल अर्बईन, और जब 40 पर इजाफ़ा हो जाए। वजब फ़ि ज़ियादति बिक़द्रि ज़ालिका इला 60 इंद अबी हनीफ़त रहमहुल्लाह ताला, तो वाजिब होगा ज़्यादती में बेक़द्र ज़ालिक, उसी के बक़द्र 60 तक इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, यानी 40 के ऊपर जो होगा वहाँ पर 40वें हिस्से के हिसाब से इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ज़्यादती पर ज़कात का निकालना वाजिब होगा। फ़फ़िल वाहिदति रुबु उश्र मुसिन्नतिन, बस एक में मुसिन्ना का 40वां हिस्सा, व फिल इस्नैन निस्फ़ु उश्र मुसिन्नतिन, और 2 में मुसिन्ना का 20वां हिस्सा, व फिल सलास अरबाई उशरति मुसिन्नतिन, और 30 में मुसिन्ना का 3 40वां हिस्सा। वक़ाल अबू यूसुफ व मुहम्मद रहमहुल्लाह ताला, शेखैन ये साहिबैन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ला शैअ फ़ी ज़ियादती में कुछ वाजिब नहीं है, यानी 40 से लेकर 60 तक के दरमियान में जो इजाफ़ा होगा उस इजाफ़े पर साहिबैन और अइम्मा सलासा के नज़दीक कुछ वाजिब नहीं है, यानी ज़कात वाजिब नहीं होगी। और अहनाफ के यहाँ फतवा भी साहिबैन के कौल पर है, क्योंकि इस कौल में उम्मत के लिए सहूलत है, बरखिलाफ़ इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के कौल के, उसमें उम्मत के लिए थोड़ी सी सख्ती है। हत्ता तबलुग 60, यहाँ तक कि पहुँच जाए 60 की तादाद को। फ़यकून फ़ीहा तबीआन, तो जब 60 को पहुँच जाएंगे तो उसमें 2 तबीए वाजिब होंगे। वह तबीअतान और तबीअतान, या 2 तबी मुज़क्कर या 2 तबीआ मुअन्नस। व फ़ी 70 मुसिन्नतुन व तबीउन, और 70 में यानी 60 से लेकर 69 तक तो 2 तबी या 2 तबिया। जब 70 हो जाएंगे तो फिर 1 मुसिन्ना और 1 तबी वाजिब होगा। वो फ़ी 80 मुसिन्नतान, और 80 में 2 मुसिन्ना वाजिब होंगे। वो फ़ी 90, और 90 में सलासतु अतबअतिन, 3 तबीए वाजिब होंगे। वो फ़ी मिअतिन तबीअतान व मुसिन्नतुन, और 100 में 2 तबीए और 1 मुसिन्ना वाजिब होगा। वो अला हाज़ा यतग़य्यरुल फ़र्ज़ फ़ी कुल्लि अश्रिन मिन तबीइन इला मुसिन्निन, तो वो अला हाज़ा यतग़य्यरुल फ़र्ज़, और इसी पर निसाब बदलेगा हर 10 में तबी से मुसिन्ना की तरफ, यानी इसके बाद जो है ना हर 10 पर यही उसूल चलेगा कि तबी फिर मुसिन्ना, फिर तबी फिर मुसिन्ना। कहते वल जवामीस वल बकर सवाउन, कहते गाय भैंस और गाय इस मसले में बराबर है, यानी जो निसाब गाय का है वही हिसाब भैंस का भी है। आगे बाब है बाबू सदक़तिल गनम, बकरी के
बकरी की ज़कात के बयान में। ये बाब बकरी, भेड़ वगैरह, दुम्बा वगैरह की ज़कात के मुतअल्लिक़ है। उनकी तफसीलात को इस बाब में बयान किया गया है। देखिए, बकरी बकरा वगैरह में, भेड़ दुम्बा वगैरह में तफसील ये है कि 1 से लेकर 39 तक यानी 39 तक कुछ भी वाजिब नहीं है। जब 40 हो जाए, 40 पर एक बकरी या बकरा वाजिब है। 40 से लेकर 120 तक ये एक वाजिब रहेगा। जब 121 हो जाए तो 121 पर 2 बकरियां वाजिब होंगी। 121 से लेकर 200 तक 2 बकरी। जब 201 बकरी हो जाए तो उसमें 3 बकरियां वाजिब होंगी। 201 से लेकर 399 तक ये 3 बकरियां रहेंगी। फिर जब 400 हो जाए तो फिर 4 बकरियां हो जाएंगी। फिर उसके बाद हर 100 पर एक बकरी का इजाफा होगा। 400 पर 4 बकरी, 500 पर 5 बकरी, 600 पर 6, 700 पर 7, 800 पर 8, यानी अब हर 100 पर एक बकरी का इजाफा होगा। यह खुलासा है बाबो सदाकतिल गनम का। देखिए, बाबो सदाकतिल गनम ये बाब है बकरी की ज़कात के बयान में। लैसा फी अक़ल्ल मिन 40 शातन सदक़तुन, 40 से कम बकरियों में कोई ज़कात नहीं है। फ़इज़ा कानत 40 शातन साइमतन व हाल अलैहल हौल फ़फ़ीहा शातुन इला मिअतिन व 20। फ़इज़ा कानत 40 शातन, जब तादाद 40 को पहुँच जाए और वो सब साइमा हों और उस पर हौलाने हौल साल गुजर जाए तो उसमें एक बकरी वाजिब है 120 तक। फ़इज़ा ज़ादत वाहिदतन, फ़इज़ा ज़ादत वाहिदतुन, पर जब उसमें एक का इजाफा हो जाए, फ़फ़ीहा शातान इला मिअतिन मिअतैन, तो उसमें 2 बकरियां होंगी, यानी 121 पर 2 बकरियां हो जाएंगी 200 तक। फ़इज़ा ज़ादत वाहिदतुन फ़फ़ीहा सलासु शियाहिन, पर जब उस पर एक का और इजाफा हो जाए, यानी 200 पर एक का इजाफा 201, तो उसमें 3 बकरियां हैं। फ़इज़ा बलगत 400, पर जब तादाद हो जाए 400, फ़फ़ीहा 4 शियाहिन, तो उसमें 4 बकरियां वाजिब हैं। सुम्मा फ़ी कुल्लि मिअति शातिन, सुम्मा फ़ी कुल्लि मिअति शातिन, फिर हर 100 में एक बकरी वाजिब होगी। वज़ान वल मअद सवाउन, कहते भेड़ और बकरियां ये दोनों बराबर हैं। आज का सबक यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। हमारा अगला सबक इंशाअल्लाह बाब ज़कातुल खैल होगा। आप अच्छे तरीके से आयडियों को सुने और खूब समझने की कोशिश करें, और जो तादाद बयान किए गए हैं उसको अच्छी तरीके से इबारत से मिलाकर समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह मसला सारा हल हो जाएगा। बाकी जहाँ कहीं अगर समझ में ना आए तो वहाँ पर निशान लगा के रखें, ताकि आइंदा जो है उन मकामात को दोबारा से हल करा दिया जाए और
उस वक्त जो है आपका समझना भी आसान होगा और हमारे लिए उन मकामात को बयान करने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं होगी। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम।